तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस की। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ लोगों का गुस्सा उफान पर है। 2.2 करोड़ की आबादी वाला यह देश 1948 में आज़ादी मिलने के बाद के अपने अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। खाने के जरूरी सामान और ईंधन की भारी किल्लत की वजह से करीब 1 महीने से लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान उनकी पुलिस से भी झड़प हो रही है। महिंदा राजपक्षे के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उनके समर्थकों की प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प हो गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और 200 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए। सरकार ईंधन सहित दूसरे जरूरी सामान की आयात नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया है। लोगों को घंटों की बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। 13 घंटे तक बिना बिजली के रह रहे हैं। मध्यम वर्ग और गरीब लोग के खाने की सामान की कमी और उनकी भारी कीमतों के कारण संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ की मुद्रा भी पूरी तरह गिर चुकी है। हालांकि राहत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ बातचीत शुरू है। तो आइए जानते हैं श्रीलंका यहाँ तक कैसे पहुँचा। श्रीलंका के इस हालात में पहुंचने को लेकर काफ़ी बहस हो रही है और तरह तरह के कारण बताए जा रहे हैं। कुछ का कहना है कि सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के कारण अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया गया है। चालू खाते में घाटे के साथ ही बजट में भी कमी हुई है। 2019 के एशियन डेवलपमेंट बैंक के वर्किंग पेपर में कहा गया है श्रीलंका दोगुने घाटे वाली अर्थव्यवस्था है। यह संकेत देता है कि देश का राष्ट्रीय खर्च उसकी आय से ज्यादा है। साथ ही व्यापार में जुड़ी सेवाओं और वस्तुओं का उत्पादन अपर्याप्त है। लेकिन हालिया संकट करों में कटौती के कारण भी बढ़ा है, जिसका वादा राजपक्षे ने 2019 के चुनावी अभियान में किया था। ऐसा कोविड-19 महामारी से कुछ महीने पहले हुआ था, जिसने यहाँ की अर्थव्यवस्था को ज्यादा धराशायी कर दिया। महामारी के कारण पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान हुआ है। यही उद्योग यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाता है। साथ ही रेमिटेंस में कमी आई। इसके बाद क्रेडिट एजेंसियों ने श्रीलंका की रेटिंग घटा दी और उसे अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से बाहर कर दिया। इन सभी चीजों का प्रभाव श्रीलंका के ऋण प्रबंधन पर पड़ा, जो उन बाजार पर निर्भर था। उसका विदेशी मुद्रा भंडार 2 साल से 70% तक गिर गया है। अर्थव्यवस्था के ताबूत में आखिरी कील सरकार ने एक और फैसले ने ठोक दी। सरकार ने 2021 में सभी केमिकल आधारित उर्वरकों पर प्रतिबंध लगा दिया। इस फैसले को बाद में उलट कर दिया गया था। इससे देश का कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ है और सबसे जरूरी माने जाने वाली चावल की फसल के गिरावट आ गई है। तो अब हम जानते हैं कि श्रीलंका के विदेशी कर्ज का क्या हुआ। फरवरी के महीने तक श्रीलंका के पास अपने विदेशी मुद्रा भंडार में केवल $2.31 बिलियन बचे थे, लेकिन उसे 2022 में कर्ज के करीब $4 बिलियन के भुगतान में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सॉवरेन बॉन्ड का $1 मिलियन भी शामिल है, जो जुलाई में मैच्योर हुआ था। आईएसबी का श्रीलंका के विदेशी कर्ज का सबसे बड़ा हिस्सा $12.55 बिलियन है, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक, जापान और चीन सहित अन्य प्रमुख उधारदाता शामिल है। बीते महीने आईएफएम ने देश की अर्थव्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि सार्वजनिक कर्ज अस्थिर स्तर पर बढ़ा दिया गया है और विदेशी मुद्रा भंडार निकट भविष्य में कर्ज के भुगतान के लिए अपर्याप्त है। वही सिटी रिसर्च की तरफ से कहा गया है कि आईएमएफ की रिपोर्ट के निष्कर्ष और हाल के उपाय कर्ज की अस्थिरता को बहाल करने के लिए काफी नहीं है। दिनों से श्रीलंका की राजपक्षे सरकार और केंद्रीय बैंक को विशेषज्ञ और विपक्ष नेता के बढ़ते जोखिम के बावजूद आईएमएफ से मदद लेने के लिए कह रहे थे। लेकिन जब फरवरी के महीने में रूस ने यूक्रेन के किए गए हमले के कारण तेल के दाम अचानक बढ़ गए, तब सरकार ने अप्रैल में आईएमएफ से बातचीत करने की योजना बनाई। आईएमएफ के प्रवक्ता ने गुरुवार को कहा कि आने वाले दिनों में आईएमएफ श्रीलंका प्रशासन से संभावित कर्ज कार्यक्रम को लेकर चर्चा करेगा। आईएमएफ के पास जाने से पहले श्रीलंका ने अपनी मुद्रा को डिवैल्यू कर दिया, महंगाई को बढ़ा दिया, जिससे आम जनता की मुश्किलें बढ़ गई। उन्हें खाने के जरूरी सामान और ईंधन लेने के लिए घंटों तक लंबी कतारों में लगने का मजबूर होना पड़ा। राजपक्षे ने स्थिति को बिगाड़ता देख भारत और चीन से मदद मांगी, खास तौर से ईंधन का आयात करने के लिए।
भारत के साथ फरवरी में डीजल के लिए $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन पर हस्ताक्षर लिए गए हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।